क्या आप जानते हैं कि भारत का नागरिक कौन होता है? क्या सिर्फ भारत में जन्म लेना ही पर्याप्त है या इसके पीछे संविधान में कुछ विशेष प्रावधान भी दिए गए हैं? तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय संविधान के पार्ट 2 की, जिसमें आर्टिकल 5 से 11 तक नागरिकता से जुड़े महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं। हम समझेंगे कि कौन भारत का नागरिक माना जाएगा और विभाजन के समय आए लोगों का क्या हुआ और विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों की स्थिति क्या है और किन परिस्थितियों में नागरिकता समाप्त भी हो सकती है। तो यदि आप भारतीय नागरिकता के संवैधानिक आधार को सरल और स्पष्ट तरीके से समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा पाएँ। अगर हम नागरिकता के संबंध में इसके अर्थ एवं महत्व के बारे में समझें, तो किसी अन्य आधुनिक राज्य की तरह भारत में दो तरह के लोग होते हैं। पहला सिटीजन्स यानी कि नागरिक और दूसरा फॉरेनर्स यानी कि विदेशी। सबसे पहले अगर हम सिटीजन्स यानी कि नागरिक की बात करें, तो नागरिक भारतीय राज्य के पूर्ण सदस्य होते हैं और इनकी इस पर पूर्ण निष्ठा होती है। उन्हें सभी सिविल और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। और अगर हम फॉरेनर्स यानी कि विदेशी की बात करें, तो विदेशी किसी अन्य राज्य के नागरिक होते हैं, इसलिए उन्हें सभी नागरिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। बेसिकली विदेशी लोगों को दो दो श्रेणी में बांटा जाता है। पहला विदेशी मित्र यानी कि फ्रेंडली फॉरेनर और दूसरा विदेशी शत्रु यानी कि एनिमी फॉरेनर। विदेशी मित्र वे होते हैं जिनके भारत के साथ सकारात्मक संबंध हो और विदेशी शत्रु वो होते हैं जिनके साथ भारत का युद्ध चल रहा हो। इन्हें कम अधिकार प्राप्त होते हैं तथा वे गिरफ्तारी और नज़रबंदी के विरुद्ध सुरक्षित नहीं होते हैं। ये प्रावधान जो है वो आर्टिकल 22 में है। नाउ हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू सिटीजनशिप यानी कि संवैधानिक उपबंध इसके संबंध में क्या क्या है उसकी हम चर्चा करेंगे। बेसिकली संविधान के पार्ट 2 में आर्टिकल 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में चर्चा की गई है। इसमें उन लोगों की पहचान होती है जो संविधान लागू होने के समय यानी कि 26 जनवरी 1950 से भारत के नागरिक बने। ये अनुच्छेद संसद को इस बात का अधिकार देता है कि वह नागरिकता से संबंधित मामलों की व्यवस्था करने के लिए कानून बनाए। इसी प्रकार संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 को लागू किया, जिसे हम सिटीजनशिप एक्ट 1955 कहते हैं, जिसका समय समय पर संशोधन किया जा चुका है। शुरुआत करते हैं आर्टिकल 5 से। बेसिकली ये अनुच्छेद कहता है कि भारत की नागरिकता उसे मिलेगी जिसका जन्म भारत में हुआ हो या उसके माता या पिता का जन्म भारत में हुआ हो या फिर संविधान लागू होने से पहले जो 5 वर्ष पहले से भारत में रह रहा हो, उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। इसका एग्जाम्पल है एनी बेसेंट, जो कि भारत में आज़ादी से 5 वर्ष पहले से रहती आई थी। नाउ बात करते हैं आर्टिकल 6 की। अनुच्छेद 6 कहता है कि वह व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आया हो और यदि उसके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हों और निम्न में से 2 शर्तों को वो पूरा करते हों, तो वो भारत का नागरिक बन सकता है। ये 2 शर्तें हैं। पहली शर्त तो यह है कि यदि वह व्यक्ति 19 जुलाई 1948 यानी कि 19 जुलाई 1948 से पहले स्थानांतरित हुआ हो भारत में, वो अपने प्रवेशन की तिथि से उसने सामान्यतः भारत में निवास किया हो, उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। और दूसरी शर्त है कि यदि उसने 19 जुलाई 1948 यानी कि 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद भारत में प्रवास किया हो, तो वो भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हो सकता है। लेकिन ऐसी व्यक्ति का पंजीकरण करने के लिए उस व्यक्ति को भारत में 6 महीने तक रुकना होगा। आर्टिकल 7 कहता है कि वह व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 यानी कि 1 मार्च 1947 को विभाजन के पहले ही भारत से पाकिस्तान में स्थानांतरित हो गया हो और विभाजन के बाद वह भारत में पाकिस्तान छोड़कर बसना चाहता हो, उसे भी भारत की नागरिकता दे दी जाएगी, बशर्ते उसे पंजीकृत प्रार्थना पत्र के बाद 6 महीने तक भारत में रहना होगा।
आर्टिकल 8 कहता है कि एक व्यक्ति जिसके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हों और वो व्यक्ति किसी विदेश मूल में रह रहा हो तो उसे भी भारत की नागरिकता दे दी जाएगी, बशर्ते उसे पंजीकृत व्यवस्था का पूर्ण रूप से पालन करना होगा। तो बेसिकली इन 4 आर्टिकल्स का जो कॉन्क्लूजन है, वो ये है कि आर्टिकल 5 कहता है कि वो व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी हो, उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। और आर्टिकल 6 कहता है कि एक व्यक्ति जो पाकिस्तान से स्थानांतरित हुआ हो, उसे भी भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। और आर्टिकल 7 भी कहता है कि वो व्यक्ति जो पाकिस्तान स्थानांतरित हो गया हो, लेकिन बाद में भारत वापस आ गया हो अपनी गलती मानकर, तो उसे भी भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। और आर्टिकल 8 कहता है कि यदि कोई व्यक्ति भारतीय मूल का है और विदेशी क्षेत्र में रह रहा है किसी जॉब के कारण, तो उसे भी भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। आर्टिकल 9 कहता है कि यदि भारत का कोई नागरिक भारत की नागरिकता की जगह अन्य किसी विदेशी की नागरिकता ले लेता है, यानी कि वो किसी अन्य विदेश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है, तो उसकी भारतीय नागरिकता तुरंत समाप्त कर दी जाएगी। आर्टिकल 10 कहता है कि यदि कोई भारत का नागरिक अपने देश के विरुद्ध कार्य करता है, तो संसद उससे नागरिकता का अधिकार छीन सकती है। आर्टिकल 11 में कहा गया है कि नागरिकता का कानून संसद के गृह मंत्रालय द्वारा बनाया जाएगा। तो दोस्तों, आज हमने भारतीय संविधान के पार्ट 2 यानी कि आर्टिकल 5 से 11 तक नागरिकता से जुड़े प्रावधानों को विस्तार से समझा। इन अनुच्छेदों से हमें ये स्पष्ट होता है कि भारत का नागरिक कौन है, किन परिस्थितियों में नागरिकता मिलती है और किन स्थितियों में समाप्त भी हो सकती है। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। संविधान ने नागरिकता का आधार तय किया और आगे चलकर नागरिकता से जुड़े विस्तृत प्रावधान बनाए गए, जिसे हम सिटीजनशिप एक्ट 1955 भी कहते हैं। तो मेरी अगली वीडियो में हम इसी कानून को सरल भाषा में समझेंगे कि कैसे नागरिकता प्राप्त की जाती है, किन आधारों पर समाप्त होती है और इसमें समय समय पर कौन कौन से संशोधन हुए हैं। अगर आप इस महत्वपूर्ण विषय को पूरी तरह समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। थैंक यू।